दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त है। दोस्तों हम अपनी फीड एंड फीडिंग स्ट्रेटेजी हाउ टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फिश, हम उस पर बात कर रहे हैं। उसकी हमारी कंटिन्यूटी में 4th वीडियो है। इसमें भी हम बहुत ही अच्छी बात करने वाले हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें क्या क्या डूज और डोंट्स फॉलो करने चाहिए फीड को लेके। पैरेलली हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ भी एक्टिविटी कर लें फीड या फीडिंग स्ट्रेटेजी पे, अगर मेरी सीड क्वालिटी बेकार है तो फिर मैं फेल हो जाऊंगा। इसके लिए हमें जब भी हम सीड प्रोक्यूर करें, फार्मर से करें, हैचरी से करें, नर्सरी से करें, रियरिंग यूनिट से करें, हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो उसका ब्रूड स्टॉक था या उसका लार्वा था, उसको क्या फीड इनपुट दिया गया है, क्या उसको फीडिंग कराई गई है, जिससे ये बेनिफिट रहेगा। अगर उसकी मेरा इनिशियल लेवल पे उसकी क्वालिटी अच्छी रही, उसको फीड इनटेक अच्छा मिला है, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा कि उसकी ग्रोथ भी बड़ी फास्ट होगी। उसकी ग्रोथ का हमें वो खुद हम कंपेयर कर पाएंगे। तो हमें ये बड़ा ध्यान रखना है कि जहां से हम ले रहे हैं वो किस लेवल में फीडिंग करा रहे हैं। पैरेलली हमें एप्रोप्रिएट फीडिंग डिवाइसेस आज की डेट में यूज करने चाहिए। आज की डेट में ऑन डिमांड फीडर भी मार्केट में अवेलेबल है, राइट। आप है ना, बड़ी वाटर बॉडी है तो बोटिंग से फीडिंग करा सकते हैं। सिंकिंग करा रहे हैं तो वेस्ट ना कराएं, ड्रम में करा सकते हैं। आपकी अगर पॉलीगन साइज की आपकी वाटर बॉडी है तो आप उसमें कोई प्लास्टिक का फ्लोटिंग फ्रेम बना सकते हैं, सारी मछलियां वहां कंज्यूम कर लें। आप ये कॉम्बिनेशन रख सकते हैं कि आप फ्लोटिंग को कुछ परसेंटेज खिलाएं, सिंकिंग को कुछ परसेंटेज खिलाएं, अलग अलग प्रोटीन का खिलाएं, जो हमने बात करी। मतलब आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है हमें उसका भी इम्प्लीमेंट अपने फार्म्स पे करना है कि जिससे कि मेरी फीडिंग कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज हो और फीडिंग भी मेरी एप्रोप्रिएट हो। पैरेलली हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो बेस्ट इकोनॉमिक साइज है फिश का वो क्या है। हमारे यहाँ बेस्ट इकोनॉमिक साइज फिश का है आपका 800 से 1000 ग्राम की मछली हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सेल होती है। तो हमें बहुत ज्यादा मछली को ग्रोथ करने पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हम उसको 1200 ग्राम 1400 ग्राम लेके जाएं। हमें जो बेस्ट साइज मिल रहा है मेरी कम्युनिटी, मेरी विसिनिटी, मेरी लोकल मंडी के हिसाब से हमें उस पर सेल कर देना चाहिए। पैरेलली हमें अच्छे रिजल्ट ऑब्जर्व करने के लिए या गेट करने के लिए अपनी फार्मिंग में और स्पेशली फीडिंग को लेके मैंने जो खुद भी इंप्लीमेंट किया है, पार्शियल स्टॉकिंग, पार्शियल हार्वेस्टिंग, मल्टीपल स्टॉकिंग, मल्टीपल हार्वेस्टिंग। मतलब आपने आज मछली स्टॉक करी, 2 महीने बाद फिर हार्वेस्ट कर दी, फिर 2 महीने बाद फिर हार्वेस्ट कर दी। तो हमारे क्या है कि पैरेलली हम हार्वेस्ट भी कर रहे हैं और पैरेलली हम उसको स्टॉक भी कर रहे हैं। उसका बेनिफिट क्या रहेगा? फर्स्ट थिंग, आपकी साइकिल मेंटेन रहेगी। उसमें जो एक ही कैच है कि जब भी आप मछली स्टॉक करें मिनिमम एक बेंचमार्क से करें, क्योंकि जो अब आप फीडिंग करा रहे हैं, जो उसका पैलेट साइज है वो मिनिमम मछली को भी आए। क्योंकि जो अगर बड़ी मछली कुछ ज्यादा इंटेक कर लेगी, एग्री, लेकिन वो ग्रोथ भी फास्ट होगी, वो जब हार्वेस्ट करोगे सबसे पहले हार्वेस्ट भी हो जाएगी। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जितनी बार स्टॉक करी है वो एक मिनिमम बेंचमार्क। लेट्स एग्जांपल, अगर 200 ग्राम की मछली स्टॉक कर रहे हैं और 4 mm का दाना दे रहे हैं तो हम 200 ग्राम की मछली से नीचे नहीं जाएंगे। तो 200 की करी, फिर हमने जब तक दोबारा 2 महीने बाद 200 की करी तो वो 400 की हो गई, फिर हमने दोबारा करी तो वो जब तक 700 ग्राम की हो गई। तो जब आपने हार्वेस्टिंग स्टार्ट करी तो जो पहले आया, जिसको कहते थे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो ऐसे ही हमारी साइकिल चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो अगर मतलब जिनकी बड़ी फार्मिंग है या बड़ी वाटर बॉडीज बना ली उन्होंने, 10 एकड़ की, 15 एकड़ की, एक आज जो हमारी छोटी वाटर बॉडीज रहती है जैसे 1 एकड़ 1 हेक्टेयर की, वहां पे तो आप 1 टाइम स्टॉक करो, 1 टाइम हार्वेस्ट कर दो कंप्लीटली। लेकिन जो बड़ी वाटर बॉडीज हैं उनके लिए सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि आप पार्शियल स्टॉकिंग करें, पार्शियल हार्वेस्ट करते रहे, मल्टीपल स्टॉकिंग करें, मल्टीपल हार्वेस्टिंग करते रहे। और एट लास्ट जो भी एक्वाकल्चर के स्टैंडर्ड्स हैं या हम कहेंगे बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो प्रूवन फार्मर्स कर रहे हैं, मेरे सारे किसान भाई उन्हें फॉलो करें अच्छे रिजल्ट ऑब्जर्व करने के लिए। जो रिसर्च पार्ट है वो ICR, KVK, फिशरी डिपार्टमेंट, NFDB, ये हम इन सब पे छोड़ें। हम जब मैक्सिमम ट्रैवल करें फार्म्स को, उसके इनपुट्स लें और जो उसकी बेस्ट BMP बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उसको अपने फार्म पे इंप्लीमेंट करें। दोस्तों मैं बिलीव करता हूं अगर आप ये चारों वीडियो के पॉइंट्स को कंपाइल करेंगे तो 100% आपको फीडिंग कॉन्सेप्ट पे कुछ नए इंसाइट्स मिले होंगे इस वीडियो के माध्यम से और आप उसके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट अपने फार्म पे ऑब्जर्व करेंगे। बने रहें अपने पीवीआर के यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।